हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। टूल पाथ की हमारा फीचर्स मशीनिंग में हमारे ऑप्शन है फीचर्स पॉकेट रेस्ट एरिया क्लियरेंस। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया फीचर्स पॉकेट प्रोफाइल, और उसके पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस। तो हमारे चार ऑप्शन है फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस, फीचर्स पॉकेट प्रोफाइल। ये चारों ऑप्शन हमारे पॉकेट में काम करते हैं, मतलब अगर पॉकेट बनानी हो तो उसके अंदर चलते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे जो फीचर्स मशीनिंग के सारे ऑप्शन है वो हमारा बिना मॉडल के, अगर आपके पास मॉडल नहीं है तो फीचर्स बना के हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फीचर्स पॉकेट रेस्ट एरिया क्लियरेंस। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं फीचर्स बना लेता हूँ। फीचर्स ग्रुप में जा रहा हूँ, फीचर्स एडिटर पे। तो फीचर्स एडिटर पे गया, मैं यहाँ पे एक पॉकेट का ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर पॉकेट। यहाँ मैंने चूज किया। मैं 70 बाई 70 की एक पॉकेट बना ले रहा हूँ, और उसकी विड्थ रखता हूँ मैं 50 एम, सॉरी हाइट रखता हूँ 50 एम। ये हमारी एक पॉकेट रेडी हो गई है। उसके बाद इसमें एक बीच में एक बॉस में जाके सर्कुलर बॉस, यहाँ पे 25 एम डालेगा। यहाँ पे एक बॉस बना दिया है मैंने, और साइड व्यू से मैं इसको नीचे तक कर दे रहा हूँ। ओके, अप्लाई, एक्सेप्ट। तो एक मेरी ये प्रोफाइल है, जिसके अंदर मैं आज रफिंग करके दिखाऊंगा, रेस्ट के फॉर्म बना के दिखाऊंगा। बीच में काम नहीं करूंगा मैं, बीच में हमारा होल है। तो इस होल को छोड़ के आउटर साइड में प्रॉब्लम। तो मैंने एक फीचर्स बना लिया है। आपके पास अगर मॉडल है तो आप वहाँ से भी फीचर्स बना के इसके फीचर्स की स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मॉडल नहीं है तो नॉर्मली भी आप बिना मॉडल के प्रोग्राम को बना सकते हैं। मैं बार बार सारी वीडियो में आपको समझाते हुए आ रहा हूँ। तो अब जाएंगे हम यहाँ पे ब्लॉक में। ब्लॉक में यहाँ पे टाइप में लेंगे फीचर्स और कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा फीचर्स पे ब्लॉक बन गया है। फिर वर्क प्लान पे एज अ मॉडल जैसे हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे जाएंगे हम पोजीशन यूजिंग ब्लॉक में। जहाँ से आपको वर्क प्लान बनाना है उस पॉइंट को चूज करेंगे और वर्क प्लान को एक्टिवेट कर लेंगे। ब्लॉक कैलकुलेट। हमारे यहाँ पे फीचर्स और वर्क प्लान दोनों कैलकुलेट बन चुके हैं। तो जाएंगे टूल पाथ में। फीचर्स मशीनिंग में हमारा ऑप्शन है फीचर्स पॉकेट रेस्ट एरिया क्लियरेंस। इसको मैं ओके कर रहा हूँ। तो फीचर्स पॉकेट रेस्ट एरिया क्लियरेंस क्या है कि ये पहले इसके लिए एक रेस्ट करवाऊँ, ऑटोमेटिक हमारे यहाँ पे टिक है। तो इससे पहले की जो पहले वाली वीडियो है, मैंने उसमें फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस के बारे में बताया। उसका ये हमारा, उसमें भी हम रेस्ट के बना सकते हैं, लेकिन इसमें अलग से फीचर दिया है फीचर पॉकेट रेस्ट एरिया क्लियरेंस। अगर ये आप टिक यहाँ से हटाओगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से इसका स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी, हमारी फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस हो गई। तो पहले एक फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस प्रोग्राम बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं आपको रेस्ट के प्रोग्राम के बारे में बता एज जैसे हमारा इस वाली वीडियो में बता बता चुका हूँ फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस, सेम वैसे ही होगा। आप वो स्ट्रेटजी जाके हमारे देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं फीचर्स ले लिया हूँ जो मैंने ये फीचर्स बनाया है। उसके बाद वर्क प्लान 1 नंबर ब्लॉक मैंने कैलकुलेट कर लिया है। टूल ले रहा हूँ मैं, टूल में यहाँ पे 8 का ले रहा हूँ। 8 का एडमिन लिया मैंने। उसके बाद फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस। तो फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस में मैंने ये जिस सारी डिटेल में बता चुका हूँ कैसे काम करते हैं, उस वीडियो को देखना। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं ऑफसेट और ले रहा हूँ। अगर आप रास्टर लेंगे तो हमारा प्रोग्राम रास्टर में चलेगा, यहाँ से एंगल डिस्टेंस जांच के चला सकते हैं। और ऑफसेट मॉडल लेंगे तो मॉडल शेप में काटेगा। इस जो हमारे फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस की वीडियो है मैंने कंप्लीट में बताया है। तो इसको मैं भी नॉर्मली यहाँ पे ऑफसेट और ले रहा हूँ, एरिया में एनी ले रहा हूँ, टोलेस में यहाँ पे 0.02 डाल दे रहा हूँ। थिकनेस में यहाँ पे 1 एम दे रहा हूँ साइड में, और एक्सियल थिकनेस हमारी यहाँ पे रेडियल थिकनेस 0.2। स्टिप मैंने ले लिया 4 एम का, और कट दे दिया मैंने यहाँ पे 1 एम का। तो मैं इसे भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये मेरा प्रोग्राम बन चुका है। अब मैं बताऊंगा फीचर रेस्ट एरिया क्लियरेंस का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, जो कि हमारी आज की मेन स्ट्रेटेजी थी। तो मैं इसको भी कॉपी कर ले रहा हूँ, एडिट,
कॉपी। हम इसकी सेटिंग में जा रहा हूँ। तो सेटिंग में अब हमें आर्ट के टूल में, हमारा भी आर्ट का टूल का प्रॉम्प्ट बना है, इसको अगर इसमें कहीं पे हमारा माल छूट रहा है, मान लो कॉर्नर पे, हमें 3 या 4 का टूल चलाना है, तो यहाँ पे मैं जहाँ पे 8 का टूल हमारा नहीं चल सकता, वहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट को चलाना है। मान लो मैंने यहाँ पे 3 गैंड में ले लिया है और फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस में जा रहा हूँ। नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है रेस्ट के प्रॉम्प्ट। मैंने टिक किया तो हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हो गई, फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस। तो यहाँ पे ऑफसेट ऑल ले रहा हूँ अभी मैं, और सेम एडेजिज रहेगा हमारा फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस की तरह ही। थिकनेस आपको अगर यहाँ से कम ज़्यादा करनी है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्टेप वो डाल देंगे हमारा 1.5, क्योंकि हम यहाँ पे 3 का टूल चला रहे हैं। कट अभी प्रोग्राम को चलाना नहीं है, तो कट मैं ज़्यादा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। फिलहाल इतना कट हम रखते नहीं हैं। तो रेस्ट में जाएंगे, हमारा मेन है रेस्ट की स्ट्रेटेजी। तो रेस्ट में हमारा दो तरह से प्रोग्राम होते हैं, एक टूथ पाथ और स्टॉक मॉडल। स्टॉक मॉडल में क्या, हमें यहाँ पे एक स्टॉक दिखाना पड़ता है मॉडल में, यहाँ से एक स्टॉक मॉडल रेडी करना पड़ता है। अब मैं इसको समझाने जाऊंगा तो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसको मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। तो नॉर्मली अभी पहला जो प्रोग्राम लिया था हमारा टूल पाथ में, जो मेरा एक नंबर जो मैंने 8 के एंड से बनाया था, वो मैंने टूल यहाँ पे चूज कर लिया है, हमारा ये वाला। तो जहाँ जहाँ मेरा प्रोग्राम वो नहीं चला है वहाँ पे इसे चल जाएगा, मगर इसे कैलकुलेट करूंगा। ये देखो हमारा यहाँ पे कॉर्नर में ही चल रहा है, क्योंकि हमारा 8 का एंड भी यहाँ कोने तो निकाल नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल था, तो रेस्ट के बाद हमारे जहाँ पे एंड बड़ा टूल नहीं जा सकता, छोटा टूल चला के हम रेस्ट मशीनिंग या कर सकते हैं। पहले ज़्यादा मटेरियल हम बड़े टूल से काट लेंगे, उसके बाद हम उसे निकालेंगे। तो इसमें रेस्ट में हमारा इसमें डिटेक्ट मटेरियल दिखा देना, इसका क्या यूज है कि जैसे कि हमारा टूल यहाँ पे हमने कट ज़्यादा दिया है, यहाँ से यहाँ, तो इसके बीच में डिस्टेंस है, अगर आपको उसको मूव कराना है तो वो थिकनेस यहाँ से डाल देंगे। नॉर्मली हमें क्या करते हैं कि हमारे जो भी थिकनेस हमने रफिंग के प्रोग्राम में डालनी है, उसका हम हाफ ही डालते हैं। मान लो हमें रफिंग में 0.2 डाली है, तो यहाँ पे हम 0.1 डाल देते हैं। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा इसमें जो ऑप्शन है, अभी देखेंगे हमारा टूल केवल यहीं तक ही चल रहा है ये, ऐसे टूल को और आगे तक चलाना है कॉर्नर में ये। तो यहाँ पे एक्सपेंड एरिया बाय में डाल देंगे हम कि एक एम टूल को बाहर और निकालना है। मैं यहाँ पे एक एम डाल के अगर कैलकुलेट करूंगा तो देखेंगे हमारा टूल अभी और आगे ज़्यादा बाहर निकल जाएगा। ये देखो, अगर मैं इसे कॉपी करूँ तो यहाँ पे इसको 0 कर दूँ, कैलकुलेट करता हूँ, तो ये मेरा जो एक एम मैंने डाल रखा टूल ज़्यादा बाहर तक निकल रहा है, और दूसरा हमारा टूल अंदर तक चल रहा है। तो एक्सपेंड एरिया से हम टूल को और ज़्यादा बाहर तक निकाल सकते हैं। तो हमारे रेस्ट का ऑप्शन का ये यूज है यहाँ से। और हमारा सेम जैसी पॉकेट एरिया क्लियरेंस की वीडियो में समझाया था मैंने, सेम एड्रेस वैसे यूज होता है। आप जाके वो वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं ऐसे ही बता दूं इसमें कि ऑफसेट ऑल हमारा ऐसे काम करता है, अगर हम यहाँ पे रास्टर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे रास्टर का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। वो रास्टर का ऑप्शन कैसे यूज करता है कि हमारा पैरेलल चलेगा। अगर रेस्ट की मैं एंटी हटाऊं और यहाँ से मैं एक बड़ा टूल लेता हूँ, रास्टर में लेके यहाँ पे से कैलकुलेट करता हूँ, ये देखिए हमारा प्रोग्राम रास्टर में इस शेप में चलेगा। ये देखिए सेम एट हमारा जो होता है ऐसे ही ऑफसेट मॉडल पे मॉडल के शेप में हमारा प्रोग्राम काटेगा। जैसा हमारा मॉडल का शेप है स्क्वायर से काटते हुए प्रोग्राम चलेगा हमारा ये। और यहाँ पे अगर हम ऑफसेट ऑल लेंगे तो हमारा पूरी प्रोफाइल सर्कुलर में काटेगा, जैसे मेरे अंदर की प्रोफाइल होगी वो हमारा ऑफसेट ऑल के प्रोग्राम चलेगा ये। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट स्टाइल में इसका चेंज कर सकते हैं। रेस्ट मशीनिंग का ऑप्शन चूज करके हम रेस्ट में प्रोग्राम चला सकते हैं। इग्नोर चैम्बर में क्या है कि अगर आपको ऊपर शेप में चैम्बर लग रहा है, शायद उससे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर टॉप पे चैम्पर लग रहा है, हमें जहाँ पे चैम्पर का प्रोग्राम नहीं चलाना था, यहाँ से इसको इग्नोर कर देंगे और फ्लिट पे, तो हमारा ऊपर का चैम्पर जहाँ लगा है वहाँ पे केवल स्टेट में काटते हुए आएगा, चैम्पर नहीं लगाएगा। तो मेरी जो फीचर्स पॉकेट एरिया क्लियरेंस की वीडियो आप उसको देखिएगा तो पूरा ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा फिनिशिंग का इसमें ऑप्शन है, फिनिशिंग में फ्लोर फिनिशिंग, जो हमारे सबसे नीचे जो कट चलेगा हमारा लास्ट में कट, यहाँ पे ये फिनिश कट लेने से पहले यहाँ से जो हमारा लास्ट का चल रहा है, इससे पहला कट 0205 आप जो डिस्टेंस डालोगे वहां पे चलेगा। तो फिनिश जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया 0.05, अब हमारा इस कट से 105 ऊपर एक कट और चलेगा टूल पाथ में, यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ।
ये देखो हमारे यहाँ पे 2 टूल पाथ चल गई, क्योंकि मैंने यहाँ फिनिशिंग में डाल दिया कि हमारा जो पहला प्रोग्राम हो 0.05 ऊपर से चले फिनिशिंग में। सेम ऐसे हमारा वॉल में यूज होता है, वॉल साइड में अगर हमें साइड में फिनिश करना है तो वो डिस्टेंस हम यहाँ पे डाल देंगे, हमारा वॉल फिनिश हो जाएगा। तो इस वीडियो में रेस्ट की मशीनिंग की वीडियो में मेरा इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को पोको एरे क्लास की वीडियो देखना है तो ट्यूटोरियल नंबर है मेरा 42 देखना, वो मैंने पूरी डिटेल से बनाया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।